You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. इट इज इंडीड अ फनी लैंग्वेज। पर आप लोग रूल्स और ग्रामर के भवंडर में ऐसे फंस चुके हो ना कि आपको अब इंग्लिश से डर लगने लग गया है। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर का विज्ञाता नहीं बनना है। आपको चाहिए एक एग्जाम ओरिएंटेड स्मार्ट अप्रोच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना नेगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इंग्लिश का धागा खोलने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि एज अ बिगनर आपको इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है और मेंस लेवल की इंग्लिश तक आपको अपना लेवल कैसे पहुंचाना है, और साथ में हम डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझने की जरूरत है। आईबीपीएस पीओ के प्री में 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं इंग्लिश में। 20 मिनट्स में आपको वो कवर करने होते हैं, और मेंस में आपका 40 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन आता है और 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। और एसबीआई पीओ का पैटर्न लास्ट ईयर से चेंज हो गया है। उसमें अब प्री में 40 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन आता है, मेंस में आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क दोनों में ही 30 मार्क्स का प्रीलिम्स का सेक्शन होता है और 40 मार्क्स का आपका मेंस का सेक्शन होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो डिस्क्रिप्टिव पे पहले से ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप प्रीलिम्स के बाद भी उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में वीक है तो आपको डिस्क्रिप्टिव को भी अभी से ही साथ में लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कोर कार्ड्स ऐसे देखे हैं जिसमें बच्चों का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हुआ है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हुआ है, पर डिस्क्रिप्टिव में आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। डिस्क्रिप्टिव में वो 25 में से 10 मार्क्स भी नहीं ला पाए। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है आपके लिए मेंस में। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। यू शुड हैव अ गुड कमांड ऑन रीडिंग। क्योंकि बैंकिंग में जो इंग्लिश का एग्जाम रहता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ही फोकस रहता है। फिर चाहे आपके क्लॉज टेस्ट हो, फिलर्स हो, या फिर पैरा जंबल हो, या फिर पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, जब तक आपको रीड करके समझ ही नहीं आ रहा कि कभी कहना क्या चाहता है तो आंसर कैसे करोगे। ठीक है, तो बात करते हैं हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप स्टार्टिंग में ही न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, फाइनेंशियल कॉलम पढ़ो, या फिर इकोनॉमिक कॉलम पढ़ो। आपको मेंटल फटीग हो जाएगा और आप 1-2 दिन पढ़ पाओगे, फिर आप पढ़ना बंद कर दोगे। स्टार्टिंग में आप लोग नॉवेल्स पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो। कुछ एक बुक्स जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है एटॉमिक हैबिट, द 5 AM क्लब। आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ द 48 लॉज ऑफ पावर, ये भी बहुत अच्छी बुक है। सेल्फ हेल्प बुक अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो बोरिंग लग सकती है, तो आप कोई फिक्शनल नॉवल या फिर ऑटोबायोग्राफी भी पिक कर सकते हैं। एक सजेशन है, ट्राई पिकिंग अप स्मॉल बुक्स। पतली पतली बुक्स को पिक करना है, उससे क्या होगा कि वो जल्दी खत्म होगी और आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलेगा जिसकी वजह से आपको और पढ़ने का मन करेगा। तो ये छोटी छोटी बुक्स आप पिक कर सकते हो, ये आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी और फिक्शनल राइटर की बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि अरुंधति रॉय भी है, चेतन भगत है, जिसका आपको सही लगता है वो पढ़ो, पर पढ़ने की आदत डालो। देखो, अब ये चीज याद रखना, ये सब आप एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो पूरा दिन बैठ के कहानियां नहीं पढ़नी है, उससे आप टाइम वेस्ट करोगे। आपको क्या करना है, जब आप सोने जाते हो, सोने से पहले आपको आधा घंटा पौना घंटा 5 से 6 पेजेस पढ़ने हैं रोज, रिलीजियसली। ऐसे करते करते विद टाइम आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी और आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली पैसेजेस को कॉम्प्रीहेंड करने लग जाएगा। नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते कुछ दिन हो जाए, फिर आप एडिटोरियल्स पे स्विच कर सकते हो। तो एडिटोरियल्स कैसे पढ़ने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक बिगनर हो तो आप एडिटोरियल सेशंस देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो सुबह सुबह एडिटोरियल कवर करते हैं। आप उनके सेशन देख सकते हो और देख सकते हो कि एडिटोरियल को किस तरह से पढ़ना है कि वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। वरना आप डायरेक्टली खुद भी एडिटोरियल को पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप रोज एडिटोरियल पढ़िए। द हिंदू के एडिटोरियल्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पास्ट ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में कभी कभी द हिंदू के एडिटोरियल्स ही डायरेक्ट उठा के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पूछ लिए जाते हैं। और यूजुअली जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो एडिटोरियल की लैंग्वेज की तरह ही पूछी जाती है। जब आप एडिटोरियल्स रोज रोज पढ़ने लग जाओगे, सबकॉन्शियसली आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होने लग जाएगी धीरे धीरे, जो कि आपके आगे डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा काम आएगी। नाउ लेट अस एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, कि ग्रामर कैसे कवर करें। ग्रामर के इतने सारे रूल्स है, कैसे पढ़ें। तो ग्रामर के लिए मैं आपको कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई बुक पकड़ो और बुक से पढ़ाई करो, क्योंकि इतने सारे रूल्स है, आप खुद से पढ़ते रहोगे और आपको वो समझ नहीं आएंगे और आप उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे एग्जाम में।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सोर्सेज है। इसके लिए आपको ग्रामर रूल्स यूट्यूब से कवर करने हैं। सारे रूल्स नहीं कवर करने हैं, टेंसेज है, टेंसेज कवर करने हैं, क्योंकि टेंसेज का काम आपका एरर डिटेक्शन में भी होता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन, ये थोड़े से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इसके लिए अगर मैं टीचर बताऊं तो निमिषा बंसल मैम है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, सेपरेट प्लेलिस्ट है उनके चैनल पे टॉपिक वाइज। तो आप कुछ एक टॉपिक कवर कर लीजिए, जैसे टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन, आर्टिकल्स, ये थोड़े टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वहां से। और फिर आपको टॉपिक वाइज क्विजेज से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू इम्प्रूव वोकेबुलरी। वोकेबुलरी कैसे इम्प्रूव करें? तो आपको इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रोज के 5-5, 6-6 वर्ड्स पढ़ लेते हैं, उनके मीनिंग्स पढ़ लेते हैं, पर वो रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं होते हैं, तो कुछ समय बाद वो रिटेन नहीं हो पाते हैं और वो हम लोग उसे भूल जाते हैं। तो करना क्या है, जैसे आप नॉवल या एडिटोरियल्स रीड कर रहे हैं, उसमें जो वर्ड्स आएंगे आप उनको पढ़िए, उनके मीनिंग्स ढूंढिए और पता कीजिए वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके आपको वो वर्ड्स रिटेन होने लग जाएंगे, क्योंकि वो बार बार उस नॉवल में या एडिटोरियल में आते रहेंगे। ऐसे करते करते आपकी वोकेबुलरी खुद ब खुद इम्प्रूव होती रहेगी। तो देखो, एग्जाम में ना बड़ी ही शशि थरूर लेवल की वोकेबुलरी नहीं पूछी जाती है, बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल की ट्रेंडिंग वोकेबुलरी पूछी जाती है, जो कि आप एडिटोरियल से कवर कर सकते हो बड़े आराम से। तो अलग से वोकेबुलरी वर्ड्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी आपकी रीडिंग के साथ साथ ही कवर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें और कहाँ से प्रैक्टिस करें। जैसे आपको अब पता है कि एग्जाम आने वाले हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे टीचर्स जो है वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे, जो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, टॉपिक वाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कराएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, टॉपिक वाइज एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करवाएंगे, पैरा जंबल की प्रैक्टिस करवाएंगे, फिलर की, क्लॉज टेस्ट की, सबकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आप एक टीचर के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्मार्ट अप्रोचेस, न्यू अप्रोचेस का पता चलता है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, फिर आप खुद से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जब ये हो गया, आपने क्या करना है, जो ये चैनल्स होते हैं ना, अड्डा 247, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा, कोई भी चैनल है, इसमें छोटी छोटी क्विजेस फ्री में अवेलेबल होती है। आपको वो क्विजेस लगानी है रोज की रोज। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, और ट्राई करना है कि जो सीखा है उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करो और उसको प्रैक्टिस में लाओ, तभी आप उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रख पाओगे। और जैसे आप ये सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो, तो बाद में जाके इन्हें एनालाइज भी करना है कि मुझसे क्या गलतियां हुई है और उसका करेक्ट आंसर क्या था। जब आप एनालाइज करोगे तो आप फिर से दूसरे मॉक में, दूसरे सेक्शनल टेस्ट में वो गलती नहीं करोगे, जिससे फाइनल एग्जाम में गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आपकी टाइपिंग स्पीड भी ठीक है, तो आपको अभी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आप रोज़ डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी टाइपिंग स्पीड भी उतनी नहीं है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप रोज़ के एडिटोरियल पढ़ोगे, उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। और लिखने से मेरा मतलब है टाइप करने की कोशिश करनी है। जैसे आप रोज़-रोज़ टाइप करोगे, आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। आपको पैसेजेस कैसे लिखने हैं वो आपको पता चलता रहेगा। जैसे आप लिख रहे हो ना, फिर उसको लिख के छोड़ नहीं देना है, फिर उसको ग्रामरली या चैट जीपीटी पे डाल के उसमें एरर्स फाइंड करने हैं और देखना है कि आपने क्या गलतियां की है, कहाँ आपने सेंटेंस में गलती की है, कहाँ आपने स्पेलिंग्स में गलती की है, वो आपको चेक करना है और उसको इम्प्रूव करना है। अभी आप हफ्ते में 1 या 2 दिन ये सब कुछ कर सकते हो, फिर आपने प्री के बाद रेगुलरली इस तरह से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है। लास्टली, आई कैन नॉट फोकस इनफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। देखो, रीडिंग से आपका इंग्लिश का सेक्शन तो इम्प्रूव होगा ही, लेकिन रीडिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंड करने का जो स्किल है वो आपका क्वांट्स और रीजनिंग में भी बहुत काम आने वाला है। रीजनिंग में कैसे? क्योंकि रीजनिंग में जो पजल आते हैं, अगर आप उसको फटाफट से एक बार में समझ पाओगे तो आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, एक क्रिटिकल रीजनिंग करके जो सेक्शन आता है, जो कि मेंस में आता है, वो मेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हो ना, आपको बाकी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा एज मिल जाती है। उसके अलावा जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि क्वांट्स में अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रस्ट मी, अर्थमेटिक इज वेरी इजी। अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आपको इसलिए नहीं आ रही है कि आपको फॉर्मूलाज नहीं आते या अर्थमेटिक नहीं आते। आपको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है।
क्योंकि अगर आप बाद में जाके सॉल्व करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ नहीं रहा है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन का है। प्रॉब्लम आपको कहाँ आई कि आप उस क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए। बाकी इंग्लिश इज़ अ वेरी लाइट एंड फन सब्जेक्ट। जब आप रीजनिंग और क्वांट्स के क्वेश्चन कर करके थक जाते हो ना, तब आप इंग्लिश को बैठ के पकड़ो, तब आप इंग्लिश को पढ़ा करो। इंग्लिश को आपने ये नहीं रोज दिन के 6-6 घंटे देने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 घंटे देने हैं बस इंग्लिश को। और अगर आपकी बहुत ही वीक है तो 3 भी दे सकते हो, पर उससे ज़्यादा टाइम आपको इंग्लिश को नहीं देना है, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग भी आपकी इक्वली स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, सो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड आई हैव आंसर्ड ऑल योर डाउट्स। बाकी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगी। इस हफ्ते के एंड तक मैं क्वांट्स और रीजनिंग की वीडियोस भी लाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। All the best for your preparation and keep up the hard work and subscribe.